तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मुद्दा है वो देखिए अब लगातार बढ़ तो रहा है, लेकिन अब एक नई बहस जो है इस मुद्दे पर छिड़ चुकी है। यानी अब ये कहा जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करते हैं। अब ऐसे में एक नई बहस छिड़ने के बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव के भी बयान हमने आपको सुनवाए हैं, शंकराचार्य ने भी क्या कुछ कहा है ये भी हमने आपको सुनवाया। और राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, ये शंकराचार्य का मुद्दा देखिए शुरू हुआ, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मुद्दा बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अब इसमें एक नई कहानी, एक नई बहस छिड़ गई है। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। क्या और अपडेट है? जी, आपसे बता दें कि आशुतोष महाराज जो है कि उन्होंने दावा ठोका है कि नाबालिग बच्चों को अपने आश्रम में रखते हैं, रखने के बाद वो कार्य करवाते हैं और यौन शोषण भी करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये कोर्ट में पेश कर दिया, ये उस कोर्ट में इन्होंने पेश किया है और दावा ठोका है। अभी भी बताया जा रहा है कि दो बच्चों को भी उन्होंने खड़ा किया कि हमारे साथ गलत कार्य किए जाते हैं। ये चीज अभी खुल के नहीं आई, लेकिन कोर्ट में उन्होंने पेश किया है और ठोक के ये चीज वो ताल ठोक के कर रहे हैं आशुतोष महाराज कि इनकी आय की जांच की जाए। इनके पास जो संपत्ति है वो बाहर से आती है और उसके बाद ये बच्चों के साथ शोषण करते हैं, इनके आश्रम में शोषण होता है। इसे देखते हुए वो सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि इनकी जांच कराई जाए और इनके आय व्यय का ब्यौरा लिया जाए। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला जहां तक ये सोचा गया था कि कुंभ बीतने के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और दिखाई दे रहा है। 13 तारीख को कमिश्नर प्रयागराज से मांगा गया है इनकी पूरी जो जांच करके इन्हें रिपोर्ट दाखिल कोर्ट में की जाए, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया पे जो वहां बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जो शंकराचार्य जी थे उनके साथ बच्चे दिखाई दे रहे थे, पालकी ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं, पालकी ले जाते हैं और आश्रम में काम करने की भी वीडियो उन्होंने डाल दिया है, जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा था, मीडिया पे चल रहा था। उसे देखते हुए कोर्ट में उन्होंने पेश किया और दावा ठोका है कि इनका शंकराचार्य जी का जो मेडिकल जांच की जाए, मेडिकल जांच करके इनके ये देखा जाए कि यौन शोषण किए हैं या करवाए हैं या पहले सबसे बड़ी बात किए हैं, इसकी जांच करके इन पर कार्रवाई की मांग किए हैं। ये रामभद्राचार्य जी के शिष्य बताया जा रहा है। आशुतोष महाराज ने इस चीज की पुष्टि कोर्ट में करी है, उन्होंने कोर्ट में डाला है, दाखिल किया है। अब इसमें क्या है, राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसमें अपनी रोटियां जो है सेक रही हैं। वहीं पे अभी सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा कि जो शंकराचार्य हैं वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। जहां पे 4.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो संगम में स्नान करने आते हैं, वहां पे जाकर के गतिविधियां को बेकार करने की कोशिश की, जिसके कारण कि कोई भी अपनी घटना घट सकती थी, भगदड़ मच सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन होता? इसके जिम्मेदार ठीक है राहुल, लेकिन जो आशुतोष ब्रह्मचारी ये कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस हैं, सबूत हैं शंकराचार्य के खिलाफ और वो बहुत जल्द इसे साझा करेंगे, तो कब वो सबके सामने उन वीडियो को रखने वाले हैं? और दूसरा सवाल, जो पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई है वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी, आपसे बता दें 13 तारीख तक जो पास्को की जो कोर्ट है उन्होंने मांग करी है कि आप 13 तारीख तक, मतलब कि आज तो 14 तारीख हो गई है, 13 तारीख उन्होंने तलब कर दी होगी। आज के बाद जब तारीख लगेगी, तारीख पे ये जो वीडियो रखे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं आशुतोष महाराज, वो देंगे और जो कमिश्नर प्रयागराज है वो भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में रखेंगे। उसके बाद सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई कल थी, 13 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, तो सुनवाई कल हुई थी, उसी पर ये बहस हुई, बहस के बाद ये मांगा गया है। अब देखा जाता है जो अगली तारीख लगेगी, अगली तारीख जो आज निर्धारित होगी कि 14 तारीख को निर्धारित होना है। उसके बाद आशुतोष महाराज और कमिश्नर प्रयागराज ये अपनी जो सफाई में क्या देते हैं और जो वीडियो है वो वीडियो में क्या दिखाई देता है वो देंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि दो बच्चों के साथ जो मतलब कि जो बच्चे थे उनके आश्रम में काम करते थे, वो 2 बच्चों के साथ ये ले जाके वहां पे कोर्ट में पेश किए थे। तो इससे कहीं ना कहीं नया मोड़ ले लिया है, कहीं ना कहीं बच्चों के भी बयानों को दर्ज करवाया गया है। और क्या लगता है कि अभी और बच्चों को सामने लाया जा सकता है क्या?
कहीं ना कहीं जैसे जिस तरह से आशुतोष महाराज बात कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया पे आकर के, तो उनके ये लग रहा है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो है तो पुष्टि हो जाती है कि कहीं ना कहीं गलत बच्चों के साथ हुआ है। वैसे सबसे बड़ी बात है जो कानून नियम कहता है कि नाबालिग बच्चों से आप चाहे पर्चों की दुकान हो ठीक है। और चाहे किसी भी चीज की दुकान हो, वहां पे आप कार्य नहीं करा सकते। ये कानून के ठीक है, खिलाफ में फिलहाल है। देखना होगा कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो नया मोड़ लेता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राहुल। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, अब बने रहिए आज की खबर के साथ।